किसी भी माशरे में सड़कों पर रवां जो ट्रैफिक होती है वो उस माशरे की तहजीब का टेस्ट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उस माशरे की तहजीब का किसी न किसी सूरत अकाश ज़रूर होती है। हमारी जो ममलिकत पाकिस्तान में जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो ट्रैफिक रवां दवां है, वो हमारी तहजीब का अकाश ज़रूर है कि हमारी तहजीब किस तरह की है। पाकिस्तान के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक बढ़ती ट्रैफिक ने सबको परेशान किया हुआ है। जहाँ पे आप बेअंगम हज़ारों गाड़ियों को रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पर दौड़ता देखते हैं, जो आपका सफ़र लंबा करती हैं। और ना सिर्फ सफ़र आपका लंबा करती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात बल्कि मैं कहूँगा कि अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि ट्रैफिक के हादसात में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों की खबरें आपके सामने से गुजरती हैं कि बेअंगम दौड़ती इन गाड़ियों के बगैर कानून या बगैर किसी ज़ाब्ते के चलते हुए हादसात होते हैं और लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। कितने ख़ानदानों के ख़ानदान मिट जाते हैं सिर्फ इन्हीं बेअंगम गाड़ियों के दौड़ते हुए। तो ये बेअंगम जो दौड़ती जो ट्रैफिक रवानी है जो हमारे मुल्क में, जो ट्रैफिक के कवानीन के बगैर चलने वाली गाड़ियां हैं, आखिर इनकी वजह क्या है? जो हमारे मुल्क में इस तरह सा क्या इशू क्या है इनका? या तो फिर कानून नहीं है हमारे यहाँ, या हम कानून का एहतराम नहीं करते हैं। अगर हम कानून का एहतराम नहीं करते, अगर हमने कानून का एहतराम करना सीखा नहीं है, तो हम बहुत सारी जानों को ले डूबते हैं। हमें कानून का एहतराम चूंकि हर सूरत में करना चाहिए। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट जो ट्रैफिक के कवानीन है वो ऑलमोस्ट सेम है। पूरी दुनिया में गाड़ी चलाने के लिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो ट्रैफिक कवानीन है वो पूरी दुनिया पे मौजूद हैं और वही कवानीन पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन वहाँ पे आप कह सकते हैं कि या तो हमें कानून की आगे ही नहीं होती, या हम कानून तोड़ने को एक फैशन के तौर पे लेते हैं कि कानून तोड़ना एक फैशन है, तो हम फैशन के तौर पे इसको लेते हैं। और ये जो फैशन है, इस फैशन से हम बहुत सारी जानों को ले डूबते हैं। हम बहुत सारे लोगों को या तो माजूर कर देते हैं या उनको हम अगले जान पहुंचा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि हम ना तो मुनासिब कानून, हमें चूंकि जो इश्यूज होते हैं वहाँ पे वो ड्राइविंग लाइसेंस का इशू होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें हमें दे दिया जाता है, हमें कानून का पता नहीं होता, हम गाड़ी चलाना जानते नहीं होते, लेकिन हमें ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाता है। हम जब ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं तो हम सड़क के बादशाह बन जाते हैं, कानून को फॉलो नहीं करते और कानून फॉलो करने के बगैर हम गाड़ियां चलाते हैं। पाकिस्तान में जो बेहंगम ट्रैफिक है, मैं आपको एक हैरानकुन बात बताता हूँ कि वहां पे मैंने इस दफा देखा कि एक 9 या 10 साल का बच्चा था जिसने मुजफ्फराबाद से गाड़ी चला के रावलाकोट लाई। कमसिन जो बच्चे हैं उनका गाड़ी चलाने का एक फैशन है, बहुत सारे कमसिन बच्चे गाड़ियां चलाते हैं और न सिर्फ गाड़ियां चलाते हैं बल्कि आप कह सकते हैं कि जो फ्रंट सीट है उस पे बहुत सारे कमसिन बच्चे आपको बैठे वहां पे नजर भी आएंगे। बहुत सारे बच्चे नजर आते हैं जो बहुत हादसात का बायस बनते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ये है कि हम बादशाह होते हैं वहां पे रोड पे, जहां हम चाहें अपनी गाड़ी को पार कर दें। किसी की मजाल नहीं है कि हमसे पूछे कि हमने गाड़ी यहाँ पे क्यों पार की हुई है। हम मेन शाहराह पे गाड़ी को पार कर देंगे, हम हॉस्पिटल के सामने पार कर देंगे, हम स्कूल कॉलेज गेट के सामने अपनी गाड़ी को पार कर देंगे, क्योंकि ये हम तो इस सड़क के बादशाह हैं। दूसरा दूसरा ये कि हम जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं सड़क पर, वो भी ये समझते हैं कि ये सड़क हमें जेज में मिली हुई है और ये भी हमारी प्रॉपर्टी है और इस पे गाड़ी को चलने का कोई हक नहीं है। बेअंगम ट्रैफिक, बेअंगम गाड़ियां दौड़ती जरूर है सड़कों पर, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी अपनी जो सड़क है जिसपे वो चलते रहते हैं उसको अपना जेज में मिला हुआ एक तोहफा तस्वर करते हैं और उस पर साइड पे होकर चलना पसंद नहीं करते। एक और बात कि यहाँ वहां पे जो पार्किंग होती है वो कोई मसला नहीं है, आप फुटपाथ पे पार कर दें गाड़ी को, आप मेन रोड पे पार कर दें, जहां भी आपकी मर्जी है आप अपनी गाड़ी को पार कर सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज की जितनी गाड़ियां आती हैं वो अगर आपके पीछे स्टक हुई हैं, आपके पीछे खड़ी हैं, तो कोई इशू नहीं, वो ऑर्डर बचाती रहेंगी, आपके पीछे खड़ी हैं तो खड़ी रहें, कोई इशू नहीं है आपका कि आप उन्हें रास्ता दें।
ये है हमारा जो सिस्टम वहां पे कि हम इस सिस्टम में है, हम कब सीखेंगे। हमें कानून को फॉलो करना चाहिए, कानून सीखना चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए। कानून जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम कानूनी जितनी भी थ्योरीज है हमारी जो ट्रैफिक के मुतलका है वो नहीं पढ़ेंगे, तो हम ऐसे ही अगर गाड़ी चलाना शुरू कर दें तो हम अपने लिए भी खतरा मोल लेते हैं और अपने जो साथ बैठे लोग हैं उनके लिए भी, और जितने चलने वाले साथ में लोग होते हैं उनके लिए भी। हमारे यहाँ जितनी भी पब्लिक सर्विस गाड़ियां हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ हो उनमें बैठने का, तो जो ड्राइवर होता है वो पब्लिक सर्विस गाड़ी में 15, 18, 20, 25, 30 लोगों को अपने साथ बैठा के गाड़ी ड्राइव करता होता है। और दौरान ड्राइव ये फैशन समझ के वो फोन यूज करता है कि ये एक फैशन है, फोन यूज करता है। और बाज औकात उसके पास दो फोन होते हैं, एक फोन से वो एसएमएस लिखता है और दूसरे फोन से वो फोन पे बात करता है, और वो सिर्फ अपने बाजुओं की मदद से गाड़ी चलाता है। मैं ऐसा एक्सपीरियंस भी करके आया हूं कि वो सिर्फ अपने बाजुओं की मदद से गाड़ी चलाता है। जब ऐसे गाड़ी चलाई जाएगी, ऐसे गाड़ी चलाई जाएगी, इसकी रोकथाम नहीं होगी। और दूसरी एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तल्ख है, कि एक हम अपनी जितनी भी गलतियां होती हैं उनका मोरद इल्जाम अपनी गवर्नमेंट को, अपनी रियासत को ठहरा देते हैं। लेकिन रियासत या कोई भी आप कानून नाफिज करने वाला इदारा, अगर आपके शहर में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 गाड़ियां चलती हैं तो उनके साथ में पैरा नहीं दे सकता। लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं कि आप अपना गाड़ी अगर चला रहे हैं तो किस तरह आपको चलानी चाहिए। मैं ये जो मेरे साथ चलती दो वीडियोस आप देख रहे हैं मुआवजे के लिए, कि एक ट्रैफिक जो सिस्टम है यहाँ पे मगरब में और दूसरा मशरिक में है। ये दोनों ट्रैफिक सिस्टम्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए कितनी स्मूथली गाड़ियां चल रही हैं, और अगर आगे गाड़ी स्टॉप है तो वो स्टॉप ही रहेगी, पिछली भी स्टॉप हो जाएगी और अपनी लाइंस के अंदर है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि लाइंस के अंदर गाड़ी चलाने का कोई हमारा प्रोग्राम ही नहीं होता, हमारा इश्यू ही नहीं है कि लाइंस के अंदर हम गाड़ी चलाएं। हमें गाड़ी चलानी है तो जहां से गुजर सकती है हमने गुजारनी है गाड़ी, सड़क क्या, फुटपाथ क्या, जहां से गुजर जाए हमने गाड़ी गुजारनी होती है। लेकिन ऐसी रवश में हम अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपना आपका और अपनी फैमिलीज का नुकसान करते हैं। हमें कानून को फॉलो करना है। हमें जहां पे लिखा है कि यहाँ पे पार्क नहीं करनी, वहां फैशन समझ के, अपनी जागीर समझ के पार्क करने के बजाय हमें वहां से गाड़ी को हटाना चाहिए। अगर लिखा हुआ कि यहाँ पार्क नहीं करना तो बेशक पार्क वहां ना करें, आप दूर पार्क कर लें गाड़ी, लेकिन रास्ते में गाड़ी ना खड़ी करें। अगर आपके पीछे कहीं एम्बुलेंस खड़ी है, वो ऑर्डर बजा रही है, तो आप अपनी गाड़ी को प्लीज साइड पे कर दें ताकि एम्बुलेंस इमरजेंसी में जितनी भी सर्विसेज है इमरजेंसी की वो अगर जा रही हैं तो उनको जाने दें आप। अगर पुलिस या आपके पास पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है तो आप फैशन समझते हैं, अपने पीछे गाड़ी को देख के आप बड़ा बावकार अपना अपना अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैंने गाड़ी को रोका हुआ है। ये कोई बहादुरी नहीं, ये बहादुरी नहीं है कि आप ये समझते हैं कि मैं बहादुरी कर रहा हूँ, बल्कि ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपको कानून का पता नहीं है। कानून सीखना हमारी जिम्मेदारी है, हमको कानून सीखना चाहिए, हमें कानून को फॉलो भी करना चाहिए, कानून सीख के कानून फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। रियासत ने ये कानून बनाया हुआ है, वो सारी दुनिया में ऑलमोस्ट जो ट्रैफिक के कवानीन से सेम है, लेकिन हमारे यहाँ हम कानून फॉलो नहीं करते। यहाँ पे मगरब में आप देखें हर बंदा कानून फॉलो करता है और कानून को साथ लेके चलता है। कानून में अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पार्किंग नहीं करनी तो कोई दुनिया का बंदा वहां पे पार्क गाड़ी नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ लिखा होता है कि पार्किंग नहीं करनी, वहीं पे आप बड़े फैशन के साथ आके पार्क करते हैं। एक और मैं आपके साथ यहाँ पे, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक और छोटी सी बात मैं आपसे, वहां पे एक एक तरफा ट्रैफिक का कानून ये है कि एक तरफा जो रोड है जिसपे एक तरफा ट्रैफिक होती है उसका कानून ये है। वहां पे हमारे यहाँ कानून ये है कि शाम 6 बजे के बाद एक तरफा ट्रैफिक कानून खत्म हो गया और डबल वे होगी वो। हालांकि ये ऐसे नहीं होता, जो एक तरफा रोड है एक तरफा रोड है। लेकिन अगर कोई गाड़ी दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को तोड़ दे, आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी वो ये कहता है कि ये गलती मेरी नहीं है। चूंकि अगर आप उसे कहेंगे एक तरफा रोड थी, इस पे आप आ ही नहीं सकते, तो वो कहेगा नहीं 6 बजे के बाद तो एक तरफा रोड होती ही नहीं है। यार ये दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसमें ये कानून है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक तरफा रोड 6 बजे के बाद नहीं है, 6 बजे के बाद ही है। उससे 6 बजे भी छोड़ दें आप दिन को 12 बजे आप देखते हैं कि जब दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं आ रही तो आप अपनी गाड़ी घुसा देते हैं वहां पे, आप अपनी गाड़ी घुसा देते हैं और आप ले जाते हैं वहां पे, आगे तक ले जाते हैं, पूरी एक तरफा रोड पे आप खिलाफ कानून गाड़ी चला लेते हैं।
लेकिन इसको फैशन ना समझें, ये फैशन नहीं है। अगर आप गाड़ी, ये कोई इतनी हिम्मत की बात भी नहीं है, बहादुरी की बात भी नहीं है, गाड़ी चलती है, आपने ड्राइव करनी होती है, लेकिन कानून फॉलो करके, कानून को अगर आप कानून फॉलो करके चलाएंगे तो ये हमारी तहजीब, हमारे मजहब होने का सबूत है कि हम कितने मजहब, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने इस माशरे में हम बाशऊर हैं। अगर आप बाशऊर रहना चाहते हैं, आप अपनी जो कौम है, अपनी जो तहजीब है, उसका बेहतर अंदाज में अपना अक्कास पेश करना चाहते हैं, उसकी अक्कासी बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी जो गाड़ियां आप चला रहे हैं वो कानून के मुताबिक चलाएं, कानून के मुताबिक चलाएं। आपको कोई देखे ना देखे, आप कानून के मुताबिक गाड़ियां चलाएं। मगरब में आपको मैं एक आखिरी बात बता दूं कि अगर आप रात के 3 बजे कहीं जंगल में वीरान एरिया में जा रहे हैं, वहां पे आपको ट्रैफिक लाइट बंद हो गई, तो आप ट्रैफिक लाइट पे कभी नहीं गुजरेंगे, आप रुक जाएंगे, वहां पे इंतजार करेंगे जब तक ट्रैफिक लाइट ग्रीन नहीं होती, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ये देखा है कि हम ट्रैफिक लाइट, अगर आप देखते हैं कि रेड भी है लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ी कोई नहीं आ रही, तो फिर भी आप क्रॉस करके चले जाते हैं। लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है। आप समझते हो कि मैं फोन कर रहा हूँ और फोन करते हुए गाड़ी चला रहा हूँ, मैं दोनों में फोन यूज करता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये पागलपन है। और इस पागलपन से हमें निकलना होगा, हमें कानून को फॉलो करना होगा। अदरवाइज हम जो अक्कासी अपनी तहजीब की, अपने मुल्क की, अपनी कौम की पेश कर रहे हैं, ये इंतहाई भयानक है। हमें अपनी अक्कास जो हम अपना दूसरी दुनिया में पेश करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उन प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने कहा था कि सड़कों पे चलती हुई जो गाड़ियां होती हैं, ये आपकी तहजीब की अक्कास होती है, आपके जो रहन सहन है उसका अक्कास होती हैं। पूरी दुनिया से जब भी कोई बंदा कहीं भी जाता है तो वो सड़कों पे चलती हुई गाड़ियों को देखता है और उनके डिसिप्लिन से, उनके कानून के फॉलो करने से ये देख लेता है कि इस मुल्क के लोग कितने बातहजीब हैं और इनका तहजीब का म्यार क्या है, इनके मजहब होने का क्या म्यार है। तो प्लीज खुदारा कानून फॉलो कीजिए, कानून फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए भी, हमारे लिए भी, पूरी रियासत के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, सब लोगों के लिए इसमें बेहतरी है कि हम कानून को फॉलो करें। मुझे इजाजत दीजिए, अगली दफा फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।